कर्नाटक हुकूमत के मुख्तलिफ बोर्ड और कॉरपोरेशन में सुदूर की तकर्री को लेकर पिछले कई महीनों से पार्टी कारकुनान की जानिब से जदोजहद की जा रही थी। रियासती हुकूमत ने पहले मरहले में रियासत के MLAs को अहमियत देते हुए 36 MLAs को बोर्ड और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब दूसरे मरहले में पार्टी कारकुनान और लीडरों को अहमियत देते हुए जो फहरिस्त तैयार की गई है वो लीक हो चुकी है, जिसके मुताबिक कांता नायक, मंडरगी नागराज, वेणुदास, BH सुरेश, डॉक्टर अंशुमंत, JS आंजनेयलु, डॉक्टर B योगेश बाबू, डॉक्टर H कृष्णप्पा, मरीगौड़ा, देवेंद्र मरतूर, राजशेखर रामस्वामी, K मरीगौड़ा, संपत राज, सविता रघु, पद्मावती, शाकिर सनदी, सरवर श्रीनिवास, सोमण्णा बेविन मरद, B पुष्पा अमरनाथ, महबूब पाशा, कीर्ति गणेश, मजहर खान, ललित राघु, यस मनोहर, अयूब खान, ममता गुट्टी, G पल्लवी, SE सुधेंद्र, डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी, HS सुंदरेश, RM मंजुनाथ गौड़ा और GS मंजुनाथ के नाम शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी में मौजूद मुसलमानों ने इंतखाबात के दौरान जब असम्बली का टिकट मांगा था तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने टिकट के दावेदारों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों के इलेक्शन के लीडरों, उलमा, मुल्लाओं और अमायदीन से वादा किया था कि मुसलमान टिकट ना पूछें बल्कि इन्हीं रियासत में पार्टी इख्तिदार में आते ही उन्हीं बाकायदा तौर पर बोर्ड, कॉरपोरेशन और MLC के ओहदों के लिए तरजीह दी जाएगी। और कहा गया था कि इस बार मुसलमानों की जिम्मेदारी सिर्फ मुत्तहिद होकर वोट डालने की है, आप वोट दें और हम आपको बाद में ओहदे देंगे। रियासत भर में इस फार्मूले को पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का जमकर इस्तेमाल किया और अब जब ओहदे देने का वक्त आया तो मुसलमानों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। लीक होने वाली फहरिस्त में भी सिर्फ 4 मुसलमानों के नाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए 90% मुसलमानों ने वोट दिए थे। इलेक्शन के वक्त शुमुगा के तमाम उलमा, ज़िम्मेदारान मसाजिद, अमायदीन, जुमातों के नुमाइंदे, अकाबिरीन सब मिलकर इस बात पर मुत्तफिक हुए थे कि असम्बली इलेक्शन में मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देंगे। इसके बदले में मुसलमानों को MLC, सूबा सदर और मुख्तलिफ मुकामी कमेटियों की नुमाइंदगी दी जाएगी। इस पर न सिर्फ ज़िले सदर और उम्मीदवार HC योगेश ने खस्मे वादे किए थे बल्कि रियासती सतह के लीडरान और इलेक्शन के निगरान ने भी मुसलमानों के सामने माथे टेक चुके थे। सूबा के सबसे मजबूत दावेदार मुसलमानों को इस ओहदे से दूर रखा जा रहा है, जिस पर मुसलमानों के सियासी कायदीन ही नहीं बल्कि वो लोग भी खामोश हैं जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना भाई और कांग्रेस पार्टी को अपना मसलक समझकर वोट दिलवाए थे। अब जिन कांग्रेसी मुसलमानों ने मुसलमानों के मजहबी और समाजी लीडरों के साथ मिलकर वादे लिए थे वो खुद परेशान हैं कि हमारे साथ वोट पूछने वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ चले गए। हिंदी की मशहूर फिल्म आई थी कोयला, जिसमें अमरीश पुरी माधुरी से शादी करने के लिए शाहरुख खान की तस्वीर भेजकर माधुरी दीक्षित को राज़ी कर लेते हैं, लेकिन शादी वो खुद कर लेते हैं। ऐसा ही मामला शिमोगा में देखने को मिल रहा है, जिसमें मुस्लिम लीडरों को सामने रखकर ओहदे तो इन मुसलमानों के लिए मांगे गए थे लेकिन काम पार्टी के दूसरे लीडरों का हो रहा है। यहाँ पर मुसलमान गूंगे शाहरुख खान बन चुके हैं जिन्हें माधुरी नहीं मिल रही है। इन हालात में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस के मुसलमानों की कांग्रेस में क्या हैसियत रह गई है और क्या कांग्रेसी मुसलमान सिर्फ वोट मांगने की हद तक महदूद रह चुके हैं। बज़ाहिर कांग्रेस में मुस्लिम लीडरान हैं लेकिन इनकी लीडरी सिर्फ फ्लक्स, पोस्टर्स और विजिटिंग कार्ड तक महदूद हो चुकी है। इन तमाम के दरमियान मुसलमानों को सियासी हक दिलवाने की जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो मगरिब से इशा और फजर से ज़ोहर तक बैठ कर मुसलमानों के वोट कांग्रेस को दिलवाए थे। क्या मुसलमानों के वोट सिर्फ बड़े के गोश्त की आज़ादी तक महदूद हो चुके हैं? आखिर मुसलमानों के अमायदीन, जिम्मेदारान और समाजी कारकुनान खामोश क्यों हैं? खुसूसी पेशकश, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।